इस्लामाबाद शहर की एक 28 किलोमीटर की ऐसी सड़क जिसके बारे में मुझे एक कन्फ्यूजन हमेशा रही है कि ये कब फैसल एवेन्यू हो जाती है और कब इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे। वैसे लोग कहते हैं कि फैसल मस्जिद से लेके ज़ीरो पॉइंट तक ये फैसल एवेन्यू है और ज़ीरो पॉइंट से लेके रवात तक एक्सप्रेसवे कहलाती है, लेकिन ये साइंस मेरी समझ से बाहर है कि एक सीधी सड़क के दो नाम रखने की ज़रूरत क्या है। खैर, आज का हमारा मौजू इसी सड़क के एक किनारे पे आबाद एक रिहायशी मंसूबे की, जिसको 2.5 साल के वर्स्ट रिसेशन ने भी नहीं हिलाया, इसके मार्केट रेट को नहीं तोड़ा। मैं हूं मुजीब अब्बासी और आज हम आपको बताएंगे DHA फेज 5 इस्लामाबाद के बारे में। सबसे पहले इसकी लोकेशन की बात करते हैं। ये DHA फेज 2 के बिल्कुल सामने लोकेटेड है इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पर। मजीद आसानी के लिए बता देते हैं कि अगर आप इस्लामाबाद से टुवर्ड्स रवाट टी चौक मूव कर रहे हैं तो काकपुल क्रॉस करते साथ ही लेफ्ट साइड पे इसका गेट आ जाएगा। अच्छा, अब इसकी अप्रोच की बात करें तो DHA फेज 5 को इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट अप्रोच 3 गेट से हासिल है, जो डायरेक्ट इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पे खुलते हैं। और एक रिसेंटली इन्होंने अप्रोच ली है GT रोड से, रवात में खोकर प्लाजा है, उसके साथ एक नया गेट बना है, तो 4 इसके एक्सेस पॉइंट हो गए। DHA फेज 5 के कुल 11 सेक्टर्स हैं। अल्फाबेटिकली अगर हम चलें तो A से लेके K तक 9 सेक्टर्स हैं और फिर F1 है और फिर पाइन हिल सेक्टर हैं। ये कुल 11 बनते हैं। वैसे आप कहेंगे ये 12 होने चाहिए, लेकिन सेक्टर E को हम इसमें कंसिडर नहीं करते क्योंकि वो इमार मैनेज करता है, तो यूजली हम उसको DHA फेज 5 का हिस्सा नहीं समझते। अब साइजेस की बात करें तो रेजिडेंशियल में हमारे पास 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल की कटिंग होती है। जबकि कमर्शियल की तरफ आएँ तो 4 मरला, 6 मरला और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स अवेलेबल होते हैं। प्राइस एनालिसिस करते हैं तो 5 मरला का रेजिडेंशियल प्लॉट, उसकी एवरेज प्राइस तकरीबन 1.25 करोड़ रुपये। 8 मरले पे जाएँ तो तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख रुपये एवरेज प्राइस आती है। 10 मरला की एवरेज प्राइस 1 करोड़ 90 लाख रुपये है। अब कनाल की एवरेज प्राइस हम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम प्लॉट वहाँ पे पोजीशन वाला 2.5 करोड़ से शुरू होकर मैक्सिमम जाता है 4.5 करोड़ रुपये। अब इतनी ज़्यादा प्राइस वेरिएशन में फिर एवरेज कॉस्ट निकालना, एवरेज प्राइस निकालना ज़रा मुश्किल काम है, क्योंकि प्लॉट टू प्लॉट रेट्स यहाँ पे वेरी कर रहे हैं। 2 कनाल की जो कटिंग है वहाँ पे आपको प्लॉट तकरीबन 7.5-8 करोड़ रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक की वेरिएशन में मिल जाए। ये तमाम ब्लॉक्स फुली डेवलप्ड हैं, पोजीशन वाले हैं, सिवाय F1 के। F1 अभी सेमी डेवलप फॉर्म में या डेवलपिंग स्टेज के ऊपर है। यहाँ पे एवरेज प्राइस आपको 2 करोड़ से 2.25 करोड़, 2.5 करोड़ तक मैक्सिमम प्लॉट मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे अभी पोजीशन नहीं है। लेकिन 6 माह से 8 माह मैक्सिमम 1 साल में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे भी पोजीशन मिल जाएगा। अब हम आते हैं कमर्शियल की तरफ। 4 मरला, 6 मरला और 8 मरला जो साइज़ हैं वो मुख्तलिफ कमर्शियल की लोकेशन में अवेलेबल हैं। सेंट्रल कमर्शियल है इनका, यहाँ पे 4 मरला और 6 मरला की साइज़ हैं। 4 मरला की एवरेज प्राइस यहाँ पे तकरीबन 5.5 करोड़ से लेके 7 करोड़ तक है। 6 मरला की प्राइस तकरीबन 8.5 करोड़ से लेके 12-13 करोड़ रुपए तक जाती है। सेंट्रल कमर्शियल के अलावा DHA एक्सप्रेसवे कमर्शियल एक मेन कमर्शियल है, जहाँ पे 8 मरला और 4 मरला के साइज़ अवेलेबल हैं। 4 मरला की एवरेज प्राइस तकरीबन 3.25 करोड़ रुपये है और इसकी मैक्सिमम प्राइस भी खैर ज़्यादा ऊपर जाती है, तकरीबन 4.25-4.5 करोड़ रुपये तक जाती है। और 8 मरले की कमर्शियल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे प्राइस वेरिएशन तकरीबन 9 करोड़ से शुरू होकर तो हमारे पास 13-13.5 करोड़ रुपये तक उसकी वेरिएशन आती है मिनिमम और मैक्सिमम की स्लॉट में। DHA फेज 5 के हर सेक्टर में पार्क्स हैं। कुछ बड़े पार्क्स हैं, फैमिली पार्क है, हिल व्यू पार्क है, सेंट्रल पार्क है। हमारे पास इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाते हैं। बच्चों के खेलने की जगह हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए जगह है और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। तो DHA आपको ये सब अम्यूनिटीज़ फेज 5 के अंदर यहाँ भी प्रोवाइड कर रहा है। फेज 5 के सेंट्रल पार्क की बात करते हैं। ये एक राउंड अबाउट थीम पार्क है। जो DHA फेज 2 का राउंड अबाउट पार्क था सेंट्रल पार्क, उससे ये थोड़ा डिफरेंट है। वो एक फूड स्ट्रीट की शक्ल इख्तियार कर चुका है। वहाँ पे जॉगिंग ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक हैं तो सही, लेकिन फूड स्ट्रीट्स का वो एक ज़रा रंग ज़्यादा देता है। हम आ जाते हैं फेज 5 में, तो यहाँ का जो राउंड अबाउट पार्क है इसमें थीम कुछ इस तरह डिफरेंट है कि यहाँ पे किड्स का प्ले एरिया है, यहाँ पे ओपन एयर जिम है, यहाँ पे वॉकिंग जॉगिंग ट्रैक है और यहाँ पे आपको कुछ एक छोटा मोटा रेस्टोरेंट कैफ़े भी मिल जाएगा। लेकिन ये मुकम्मल फूड स्ट्रीट थीम के ऊपर नहीं बना,
जैसे कि फेज़ 2 का है, ये एक रिक्रिएशनल पार्क है, जहाँ पे यहाँ के रेजिडेंट्स जो हैं वो अपने फारिग वक्त में आके एंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि डीएचए फेज़ 5 का सेंट्रल पार्क अभी पूरी तरह फंक्शनल नहीं हुआ, लेकिन जिस पेस से काम जारी है, जल्द ही ये अपने तमाम फीचर्स के साथ यहाँ के रेजिडेंट्स के लिए ओपन हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर यहाँ का वो है इसका डांसिंग फाउंटेन। है तो ये छोटा, लेकिन पार्क के बिल्कुल मिडिल में लोकेटेड है और इंतहाई खूबसूरत व्यू देता है यहाँ से मार्गला व्यू के साथ। अम्यूनिटीज़ की बात की जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं एजुकेशनल फैसिलिटीज़ जो अवेलेबल हैं यहाँ पे। एपीएस ने यहाँ पे स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम का एक पूरा एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स बनाया है यहाँ पे। इसके साथ साथ रूट्स ने एक शानदार बिल्डिंग बना ली है और जल्द ही वो भी अपने स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करने लगा और जल्द ही ऑपरेशंस अपने शुरू कर देगा। अगर हेल्थ केयर की बात करें तो डीएचए ने एक्सप्रेसवे के ऊपर नोवा केयर हॉस्पिटल, ब्रिटिश चेन हॉस्पिटल्स की, उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया और उनकी बिल्डिंग इस वक्त तकमील के मराहिल में है। ये शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल और कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बराबर का, बल्कि उनसे भी बेहतर हॉस्पिटल होगा। इसमें लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ तमाम मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी। बाकी अम्यूनिटीज़ में हमारे पास बैंक्स हैं, पार्क्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, सैलून्स हैं, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे खूबसूरत मसाजिद हैं, पेट्रोल पंप है, कम्युनिटी सेंटर्स हैं और फैमिली क्लब भी एक प्रपोज किया गया है जिसको मास्टर प्लान में शामिल किया गया है। इसके अलावा डीएचए एक्सप्रेसवे के ऊपर डीएचए का हेड ऑफिस आ रहा है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर उसका तैयार हो चुका है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल से 1.5 साल में वो अपने ऑपरेशंस भी यहाँ पे बाकायदा शुरू कर देगा। उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक फूड स्ट्रीट भी प्लान की गई है जहाँ पे हर किस्म के लजीज खाने आउटलेट्स, फूड आउटलेट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। हाउसिंग सोसाइटीज़ के जो फीचर्स होते हैं ना, वो बेसिकली एंड यूज़र्स और इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्शन पॉइंट्स होते हैं। डीएचए फेज़ 5 के भी बहुत से अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं और इन अट्रैक्शन पॉइंट्स में से एक फीचर ऐसा है जो डीएचए इस्लामाबाद के किसी और फेज़ में मौजूद नहीं है। वो है डीएचए फेज़ 5 का अपना पहला गोल्फ कोर्स। ये इंतहाई खूबसूरत अंदाज में डिज़ाइन किया गया है और इसको दरियाए लिंक के किनारे बनाया गया है और ये डीएचए फेज़ 5 का जो गोल्फ कोर्स है ये हाल ही में इसको ऑपरेशनल कर दिया गया। डीएचए फेज़ 5 का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल बहुत हाई है और इसकी एक मेन वजह है इसकी लोकेशन। डीएचए फेज़ 2 के बिल्कुल सामने लोकेटेड होने की वजह से और इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे के ऊपर लोकेटेड होने की वजह से इसको बहुत बड़ा एज हासिल है। दूसरी चीज़ इसके लैंडस्केप्स हैं, इसके खूबसूरत लैंडस्केप्स हैं और पोटोहार प्लेटो है, यहाँ से मार्गला का व्यू बहुत खूबसूरत आता है। प्राइस कंपैरिजन अगर हम करें ना इसका फेज़ 2 के साथ या बाकी फेजेस के साथ, तो इसमें पोटेंशियल इतना ज़्यादा है कि मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 साल के अंदर ये अपने फीचर्स की बेस पे ये डीएचए फेज़ 2 के बराबर तो कहीं नहीं गया, ये उतना कम से कम अचीव कर लेगा। जैसे कि हम पहले ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि रियल एस्टेट के अंदर लोकेशन की अहमियत सबसे ज़्यादा होती है और लोकेशन को हम इस तरह देखते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर प्लेस को, किसी भी जगह को, उस सोसाइटी को, उस रियल एस्टेट को डायरेक्ट अप्रोच किसी बड़ी सड़क से हासिल है या किसी लिंक रोड से उसको रास्ता दिया गया, उसको वहाँ से अप्रोच किया जा सकता है। तो ये चीज़ उसके ग्रोथ पोटेंशियल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरह डीएचए फेज़ 5 को अभी तक जो ग्रोथ हासिल हुई है और मुस्तकिल के भी जो उरूज इसको मिलना है, उसमें इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे का बहुत बड़ा रोल है। ये 28 किलोमीटर की सड़क फेज़ 5 की पिंडी और इस्लामाबाद के दीगर हिस्सों तक तेज़ तरीन रसाई को मुमकिन बनाती है और यही वजह है कि इसके रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट बहुत ब्राइट हैं। इसका बिजनेस कॉरिडोर और इसके दीगर एमिनिटीज़ मेन रीज़न है कि हमेशा इन्वेस्टर्स इसको कंसिडर करते रहेंगे। लेकिन मेरा सवाल तो वही है कि आखिर एक सीधी सड़क के 2 नाम रखने की ज़रूरत ही क्या है?